एक महिला जो 15 दिन में ही अपने प्रेमी को संबंध बनाने के लिए मक्का के खेत में बुलाती है। वो उससे कहती है कि मेरा तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पते पर आ जाओ, यानी कि जहाँ मैं कहती हूँ वहाँ पर आ जाओ। प्रेमी जब उससे पूछता है कि मुझे कहाँ पर आना है, वो मक्का का खेत बताती है। तो प्रेमी उसके पास आ जाता है, लेकिन उसके बाद जो यहाँ पर होता है उसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना बिहार प्रदेश का एक ज़िला लगता है किशनगंज, और इसी ज़िले के अंतर्गत रहने वाली एक महिला जिसका नाम नूरी है। नूरी की शादी आज से 3 साल पहले सुरजापुर के रहने वाले एक व्यक्ति से हुई है। यानी कि नूरी के जो पति हैं वे घर पर नहीं रहते हैं। जब उनकी शादी हो जाती है तो वे घर से बाहर यानी कि दूसरी जगह पर चले जाते हैं। उड़ीसा में जाकर एक कंपनी में काम करने लगते हैं। इधर नूरी अपने ससुराल के लोगों के साथ रहती थी। ननद थी, सास थे, ससुर थे, सभी लोग थे। लेकिन इसका पति उड़ीसा में रहकर जॉब कर रहा था, नौकरी कर रहा था, और जो भी उससे बन रहा था वो अपने घर वालों के लिए भेज रहा था, अपनी पत्नी नूरी के लिए भेज रहा था। इधर नूरी का जब ज़्यादा मन करता था बात करने का, तब वो उससे लगी रहती थी फ़ोन पर अपने पति से, और कहती थी कि मेरा तुम्हारे साथ रहने का मन करता है और तुम्हारे साथ जाने का मन करता है। इधर इसका पति कहा करता था कि मेरा काम अच्छा चल जाएगा तो मैं तुम्हें यहीं पर लेकर आ जाऊंगा। नूरी, जिसका समय घर पर ज़्यादा नहीं बीतता था, वो घर का सारा काम करती थी। काम करने के बाद जो खाली समय होता उसमें वो सोशल मीडिया चलाती, फेसबुक चलाती, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें चलाती। अब ऐसे एक दिन वो अपने पति को फ़ोन कर रही थी, लेकिन गलती से ना जाने किस पर जाकर वो फ़ोन मिल जाता है। फ़ोन पर जब गलती से कहीं और मिलता है तो वो उससे पूछती है कि आप कौन बोल रहे हैं। तभी अगला व्यक्ति कहता है कि मैं मोहम्मद भट्ट बोल रहा हूँ और मैं मोहम्मदपुर का रहने वाला हूँ। आप बताइए आपने कहाँ नंबर मिलाया है। यानी कि जनवरी सन 2025 की बात थी। जनवरी सन 2025 में ये फ़ोन कर रही थी, लेकिन जब नंबर देखती है तो माफ़ी मांगती है और नूरी कहती है कि सॉरी, गलती हो गई, मैं अपने पति को कॉल कर रही थी और गलती से तुम्हारे पर जाकर मिल गई। अब ऐसे ही उसका फ़ोन काटने के बाद नूरी अपने पति से बात करती है। पति से जब बात ख़त्म हो जाती है तो वो एक बार फिर उस नंबर पर कॉल करती है। उस नंबर पर कॉल करने के बाद उससे जानने की कोशिश करती है उसके बारे में, मोहम्मद भट्ट के बारे में। और मोहम्मद भी नूरी से बात करता रहता है, उससे कहता है कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं ये काम करता हूँ, मैं क्या हूँ क्या नहीं, ये सारी जानकारी एक दूसरे से शेयर करते हैं। अब इनकी बात यानी कि 1 दिन होती है, 2 दिन होती है, 3 दिन होती है, 4-5 दिन गुजर जाते हैं बात होते होते। तभी ये नूरी जो है ये कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, यानी कि मैं तुमसे सिर्फ नहीं मिलना चाहती हूँ, मैं एक बार तुम्हें देखना चाहती हूँ कि तुम देखने में कैसे हो कैसे नहीं हो, मैं फ़ोन पर तुम्हें नहीं देखना चाहती हूँ। तभी नूरी उससे कहती है कि मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम्हें कहाँ पर आना है। नूरी उसे मक्का के खेत में बुलाती है। ये बात है 4 जनवरी सन 2025 की। 4 जनवरी सन 2025 को नूरी जब उसे खेतों में बुलाती है तो इन दोनों के बीच बातचीत होती है। सिर्फ बातचीत के बाद ही नूरी उससे कहती है कि तुम दिखने में बेहद खूबसूरत हो और तुम्हारी उम्र भी इतनी नहीं है। इधर मोहम्मद भट्ट भी कहता है कि हाँ, लेकिन तुम दिखने में बेहद खूबसूरत हो, कोई नहीं कह सकता है कि तुम्हारी शादी को 3 साल हो गए हैं और तुम्हारा एक पति भी है। यानी कि इन दोनों के बीच बहुत सारी बातें होती हैं। बातें होने के बाद नूरी अपने घर आ जाती है और इधर ही अपने घर चला जाता है। अब इन दोनों में फिर से फ़ोन कॉल पर बात होने लगती है, वीडियो कॉल होने लगती है। ये दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, एक दूसरे से एक दूसरे के बारे में और ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं। अब 15 दिन में ही नूरी कहती है कि मेरा तुमसे बहुत मिलने का मन कर रहा है और मेरा तुम्हारे साथ संबंध बनाने का मन कर रहा है। इधर मोहम्मद भट्ट भी उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ मिलना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ वो सब कुछ करना चाहता हूँ जो शायद एक प्रेमी के गैल करती है, या फिर एक प्रेमी प्रेमिका के गैल करता है। और हम दोनों प्रेमी हैं, इसलिए हम दोनों एक दूसरे के साथ कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि मोहम्मद भट्ट जब 15 जनवरी सन 2025 को उसके पते पर आ जाता है, यानी कि मक्का के खेत में दोनों एक दूसरे के साथ पहले बातचीत करते हैं, फिर एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। यानी कि 15 जनवरी सन 2025 को इन दोनों में पहली बार संबंध बनते हैं। ये दोनों एक दूसरे के हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा लेते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ रहने की कस्में खा लेते हैं। इधर नूरी भूल जाती है कि उसका एक पति भी है जो उड़ीसा में रहता है, शायद उसे इस चीज़ का ख्याल नहीं रहता है। अब समय अपनी रफ्तार से गुजरता रहता है। समय उसी रफ्तार से गुजर रहा था, यानी कि 2 महीने गुजर जाते हैं, 2 से 3 महीने गुजर जाते हैं इन दोनों को साथ रहते रहते। तभी नूरी अपने ससुराल में कहकर जाती है कि मैं खेतों से घास लेकर आ रही हूँ, चारा लेकर आ रही हूँ डंगरों के लिए, यानी कि पशुओं के लिए, और मैं जा रही हूँ। यानी कि जो ससुराल के लोग हैं वे भी उसे कुछ नहीं कहते हैं। वो खेतों में जाती है।
लेकिन दोपहर हो जाती है। दोपहर तक भी जब नूरी घर पर नहीं आती है तो घर वालों को टेंशन होती है। ससुराल वाले सोचने लगते हैं कि महिला कहाँ पर चली गई है, इसने हमारी नाक कटवा कर रख दी, अब पता नहीं कहाँ पर भाग गई है। धीरे धीरे शाम हो जाती है और शाम होते होते इधर ससुराल वाले इसके मायके फ़ोन करते हैं। मायके वालों से कहते हैं कि आप वहाँ पर नूरी आई है? नूरी यहाँ पर नहीं है, नूरी सुबह की निकली हुई है और अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँची है। जैसे ये बात घर वाले सुनते हैं तो घर वाले अचंभित रह जाते हैं, सोचने लगते हैं कि ससुराल वालों ने शायद नूरी को गायब कर दिया है। ससुराल वाले उसके साथ मारपीट करते थे, उसकी ननद उसके साथ मारपीट करती थी। वे भी नूरी को बहुत ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन नूरी जब कहीं नहीं मिलती है तब कहीं जाकर मायके वाले पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहाँ पर जाकर रिपोर्ट लिखवाते हैं और कहते हैं कि साहब, हमारी बेटी जिसकी शादी आज से 3 साल पहले हुई है वो ससुराल में से गायब हो गई है। वो ससुराल वालों पर आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि इसकी सास, ससुर, ननद इन सब ने उसे मार मार कर घर से भगा दिया है, ये उसके साथ मारपीट करते थे। यानी कि जब ये बात मायके वालों की कही जाती है ससुराल वालों के खिलाफ, तो पुलिस वाले सोचने लगते हैं कि शायद ऐसा हो सकता है। वे ससुराल में जाते हैं नूरी के और वहाँ पर पूछताछ करते हैं और पूछते हैं कि नूरी कहाँ पर है। तभी ससुराल के जो लोग हैं वे बताते हैं कि नूरी यहाँ पर नहीं है। इधर पति को एक खबर दी जाती है कि उसकी पत्नी गायब हो गई है, उसकी पत्नी कहीं पर नहीं मिल रही है। अब इधर उसके सास ससुर नूरी के उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। अब उनसे पूछताछ की जा रही थी। 2 दिन गुजर चुके थे, लेकिन 2 दिन बाद ही जो नूरी है एक मक्का का खेत जहाँ पर वो एक व्यक्ति से मिलने जाती थी, अपने प्रेमी से मिलने के लिए जाती थी, वहीं पर जो मालिक है उस खेत का जब अपने खेत में जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर कुछ बाल दिख रहे हैं। ऐसे बाल दिख रहे हैं कि यहाँ पर कोई धरती में दबा हुआ है। जब वो थोड़ा सा उसे हटाकर देखता है तो देखता है कि यहाँ पर एक महिला है। तभी वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है। पुलिस वाले मौके पर पहुँचते हैं। मौके पर पहुँचने के बाद जब उस निकाला जाता है तो वो कोई और नहीं होती है, वो नूरी थी। जब नूरी को सामने देखते हैं तो नूरी कुछ इस टाइप में थी, यानी कि जैसे एक सिलेंडर होता है, उसके घुटने उसकी छाती से मिला रखे थे और उस रस्सी से बांध रखा था। अब नूरी जब मिल जाती है और नूरी इस दुनिया में नहीं रही थी, अब जो पुलिस वालों का शक है वो ससुराल वालों पर और ज़्यादा चला जाता है, क्योंकि इधर जो माँ बाप है वे इल्ज़ाम लगा रहे थे कि नूरी के साथ मारपीट करते थे, नूरी को उन्होंने ही गायब किया है। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि नूरी अभी इस दुनिया में नहीं रही है तो वे सीधा सीधा आरोप लगाते हैं कि उसके सास ससुर ने उसे मार डाला। पुलिस जो पहले से पूछताछ कर रही थी 2 दिन से, उनसे अब उसे गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद अब उनसे सख्ती से पूछताछ करती है, लेकिन ससुराल वाले कहते हैं कि हमें कुछ नहीं पता है, हमने उसके साथ कुछ भी नहीं किया है। इधर नूरी का जो पति है वो भी कहता है कि मेरे माँ बाप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब पुलिस वालों को जानना था कि आखिरकार उसके साथ ये सब कुछ करने वाला कौन है। ना ही तो उन्हें वहाँ पर कोई सबूत मिलता है, ना ही कुछ ऐसी चीज़ें मिलती है जिससे किसी पर शक जा सके। अब ऐसे ही दिन गुजरते चले जाते हैं। जैसे एक दिन गुजरते हैं तभी एक व्यक्ति खुद थाने में आता है और पुलिस वालों से आकर कहता है कि साहब, नूरी को मैंने मारा है, नूरी को मैंने इस दुनिया से हटाया है। जब पुलिस वाले बात सुनते हैं तो वाकई में हैरान रह जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अज्ञात व्यक्ति जो ना तो ससुराल वाले जानते हैं, जो ना मायके वाले जानते हैं, वो खुद आकर कह रहा है कि नूरी को मैंने मारा है। पुलिस वाले उसे हिरासत में लेते हैं। हिरासत में लेने के बाद वो व्यक्ति कोई और नहीं था, वो मोहम्मद भट्ट था। मोहम्मद भट्ट से पूछताछ करते हैं, उससे कहते हैं कि तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया। तो मोहम्मद भट्ट एक ऐसी कहानी सुनाता है जिस कहानी को सुनकर पुलिस वालों को यकीन नहीं होता है। मोहम्मद भट्ट बताता है कि साहब, 3 महीने में हमारी बातचीत हुई। 3 महीने में हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करने लगे थे, एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे, लेकिन नूरी मेरे से चिपक गई थी। नूरी मेरे साथ रहना चाहती थी, मैं उसके साथ इतना नहीं रहना चाहता था, लेकिन मैं उसके साथ संबंध बना रहा था, मैं उसके साथ टाइम पास कर रहा था। लेकिन नूरी जैसे ही मेरे साथ संबंध बना लेती है, बनाने के बाद अब वो मुझसे दबाव बनाने लगती है और कहने लगती है कि मुझे यहाँ से ले चलो, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ भागना चाहती हूँ, मैं अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। जबकि नूरी का इधर एक बच्चा भी था। अब इधर जैसे ही ये बात वो सुनता है तो वो समझाने की कोशिश करता है। पहले तो उसे बताता है कि मेरे पिता बीमार है, अभी समय नहीं है, तुम्हें मैं अपने घर ले चलूँ, अभी समय नहीं है कि मैं तुम्हें साथ में रखूँ अपने। लेकिन नूरी इस पर दबाव बनाती है। नूरी कहती है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें मरवा दूंगी, तुम पर पुलिस केस लगवा दूंगी, तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगी, मैं सबको बता दूंगी तुम मेरे साथ क्या कर रहे थे और मेरे साथ तुम संबंध बनाते थे। जैसे वो ये बात कहती है तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बार बार वो इन 3 महीनों में इतनी चिपक गई थी मुझसे कि मैं उसका फ़ोन उठाना बंद कर देता हूँ। लेकिन जब वो बार बार मुझसे कॉल करती है तो मुझसे मिलने की मांग करती है। वो बार बार मुझे मिलने के लिए उस मक्का के खेत में बुलाती है। हर बार वो कहती थी कि मेरा तुम्हारे साथ संबंध बनाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन मैं उसके कहे अनुसार उसके पते पर पहुंच भी जाता था, उसकी ज़रूरतों को पूरा भी करता था। लेकिन जब बात शादी की आई तो मेरा मन हट गया, मैं पीछे हटना चाहता था, इसलिए मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता था। लेकिन नूरी जो मेरे पीछे पड़ चुकी थी
वो मेरे गले की हड्डी बन चुकी थी। वो कह रही थी कि मुझे तुम्हारे साथ शादी करनी है और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अब मैं उसके साथ शादी नहीं कर सकता था। मैंने उसे बार बार समझाने की कोशिश की। ऐसे ही वो 27 मार्च सन 2025 को जब मुझसे मिलने के लिए आती है तो हम दोनों एक दूसरे के साथ पहले संबंध बनाते हैं। इस बार नूरी जो आई थी वो शादी का दबाव बनाएगी मुझ पर आकर, मुझे पता था, इसलिए मैं पहले से एक कुदाल लेकर आया था, यानी कि कुल्हाड़ी, और उसे मैंने रख दिया था। मैं सोच कर आया था कि अगर वो इस बार समझ गई तो ठीक है, अगर वो नहीं समझी तो मैं उसको इस दुनिया से हटा दूंगा, उसे इस दुनिया में रहने लायक नहीं छोड़ूंगा। ऐसे ही नूरी फिर उससे कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम मुझे अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारे साथ भागना चाहती हूँ। इधर मोहम्मद भट्ट उसे मना करता है। मोहम्मद भट्ट उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन नूरी जब नहीं समझती है तो ये दोनों पहले प्यार करते हैं, संबंध बनाते हैं। उसके कहीं बाद जाकर इनमें बहस शुरू हो जाती है और बहस इस कदर हो जाती है कि इधर मोहम्मद भट्ट को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कुल्हाड़ी उठाता है और उससे उसके सर पर वार कर देता है। यानी कि नूरी जो अपनी चीख भी नहीं निकाल पाती है, जो अपने दर्द को बता भी नहीं पाती है, चीख चीख कर किसी को, उसका मुंह दबा लेता है तो नूरी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। नूरी जब इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है तो वो सोचने लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन वो सब पहले से प्लान करके आया था। वो एक अपने साथ रस्सी लेकर आया था, उस रस्सी से उसके घुटने उसकी छाती पर रखता है और उसे बांध देता है, यानी कि एक सिलेंडर की तरह बांध देता है, और उस एक गड्ढा खोदता है। गड्ढा खोदने के बाद वो उसमें से दबा देता है। वो सोचने लगता है कि शायद किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे ही ये केस सुर्खियों में आता है, जैसे ये वायरल होने लगता है सोशल मीडिया पर, तो ये सोच लेता है कि मैं पकड़ा जाऊंगा और मुझे पुलिस पकड़ लेगी। वो पुलिस के डर से कहीं जाकर ये खुद को सरेंडर कर देता है और कहता है कि हाँ साहब, मैंने ही नूरी को मारा है, मैंने उसके साथ ये सब कुछ किया है। पुलिस वाले जब मोहम्मद भट्ट की बात सुनते हैं तो वाकई में उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था। वे भी सोचने पर मजबूर हो रहे थे कि जो व्यक्ति उसके साथ संबंध में आया था, यानी कि 3 महीने में ये दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं, वो करीब आने के बाद भी एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। और इधर नूरी, जिसकी पहले से शादी हुई हुई थी, शायद उसका पति उसे टाइम नहीं दे पा रहा था, उसका पति बाहर रहकर पैसे कमा रहा था, लेकिन अपनी पत्नी की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा था, इसलिए नूरी मोहम्मद भट्ट से प्यार करने लगती है, मोहम्मद भट्ट के पास साथ भाग जाना चाहती थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है? इधर मोहम्मद भट्ट को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जो उसके ससुराल वालों पर आरोप लगाया गया था वो अभी भी लगाया जा रहा है। वो अभी भी कहा था माइको वालों ने कि ससुराल वालों ने ये सब कुछ किया है, ससुराल वाले ही उसे मारते थे, पीटते थे, हर रोज़ उसे टॉर्चर करते थे, इसलिए हमारी बेटी ने कदम उठाया होगा किसी और के साथ जाने के लिए। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस घटना पर? आप क्या कहना चाहेंगे नूरी के बारे में? आप क्या कहना चाहेंगे मोहम्मद भट्ट के बारे में? और आप क्या कहना चाहेंगे उस नूरी के पति के बारे में? और जबकि यहाँ पर नूरी का एक बच्चा भी हुआ था, बच्चे की उम्र ज़्यादा नहीं थी, लेकिन आप इनकी सोच देखिए। नूरी, जिसका पति, बच्चा, सब कुछ था, लेकिन वो फिर भी मोहम्मद भट्ट के साथ भाग जाना चाहते थे। दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।